हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबा के सफ़र में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया। हम अपने दीन को और दुनिया को कैसे बैलेंस कर रख सकते हैं। इसी टॉपिक के हवाले से मैं अपने पड़ोस की खातून नसीम का एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नसीम एक अमीर घर की बहुत ही अच्छे अखलाक वाली खातून है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। माशाअल्लाह उनके 2 प्यारे से बच्चे हैं जिनका नाम अली और आयशा है। नसीम अपने सुबह सवेरे के कामों में, शौहर का नाश्ता, बच्चों की देखभाल में ही बिजी रहती थी। जिंदगी उनकी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, पर उनके दिल में हमेशा कुछ खलिश रहती थी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थीं, खुद से बोली, मेरी जिंदगी चल तो रही है मगर रूह खाली सी क्यों लगती है। एक दिन उनके घर के बाहर तकरीर का ऐलान हो रहा था। नसीम जो हमेशा बिजी रहती थी अपने घर के कामों में, उन्होंने वहां जाने का इरादा किया, ये सोचकर कि शायद वहां उनके दिल को सुकून मिल जाए। तकरीर में जाकर देखा, एक खातून बैठी थीं जिनकी गुफ्तगू में बहुत ही नरमी और रूहानियत से भरी थी। वह कह रही थीं, इस्लाम ने औरतों को सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं बल्कि ईमान और अमल की रोशनी से भरपूर एक चिराग बनाया है। दीन और दुनिया अलग नहीं है बल्कि एक ही रास्ते के 2 पहलू हैं। अगर नीयत अल्लाह के लिए है तो दुनिया के काम भी इबादत बन जाते हैं। यह अल्फाज नसीम के दिल में उतर गए थे। नसीम आलिमा के पास गईं और कहा, आलिमा साहिबा, मैं कोशिश तो करती हूँ पर इबादत का मुझे वक्त ही नहीं मिलता। इबादत का शौक है पर घर के काम इजाज़त नहीं देते। आलिमा साहिबा ने मुस्कुरा के कहा, बेटी, अल्लाह ने तुझ पर आसानी चाही है, बोझ नहीं। तुम बच्चों की तरबियत करती हो, अपने शौहर की खिदमत करती हो, ये सब इबादत है। इबादत को बोझ नहीं, सुकून समझो। इन बातों ने नसीम की सोच ही बदल दी। अगले दिन नसीम सुबह फजर के टाइम ही उठ गईं, वुज़ू की, नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत भी की। नसीम का दिल पुरसुकून हो गया था। नसीम के शौहर ने जब नसीम को देखा, हैरान होकर नसीम से कहा, नसीम, तुम बहुत मुतमईन लग रही हो। नसीम ने मुस्कुराकर कहा, दिल को आज रोशनी मिल गई है। अब नसीम ने अपनी डेली रूटीन को बैलेंस कर लिया था। सुबह का टाइम इबादत के लिए, दोपहर का टाइम घर के काम के लिए, शाम बच्चों और शौहर के साथ वक्त गुजारने के लिए। कुरान की तिलावत भी शुरू की और दुनियावी पहलू को भी नहीं छोड़ा। नसीम ने अपना ऑनलाइन काम भी शुरू किया। शुरू में कुछ मुश्किलें आईं पर नसीम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती और कहती, ए अल्लाह, मेरे काम में बरकत दे। दुआ कबूल हुई और ऑर्डर आने चालू हो गए। आमदनी बढ़ी। नसीम के शौहर उनसे बहुत खुश हुए। बोले, तुमने तो घर में रहकर कमाल ही कर दिया। नसीम ने कहा, ये सब मेरे अल्लाह की रहमत और इल्म दीन की रहनुमाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही है दीन और दुनिया का सही बैलेंस। जिसने ये कर लिया उसने अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बना ली। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।